न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिराइव करता है कि फोर्स जो है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, वो जी एम कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर मीन्स डिस्टेंस का स्क्वायर। ये हमारे पास पहला फॉर्मूला है। ओके फर्स्ट, और मैंने ऑलरेडी बता के रखा है कि फादर इज इक्वल्स टू एम इंटू एक्सेलरेशन मीन्स फादर इज इक्वल्स टू मास मीन्स फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। हम इस ई को, ये एक्सेलरेशन जो है, इसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स जी लिख सकते हैं। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ए इक्वल्स टू जी, कोई फ़र्क नहीं है इसमें। तो मैं इसी एक्सप्रेशन को फादर इज इक्वल्स टू एम जी मतलब फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसे कह सकता हूँ। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2। तो अगर मैं कहूँ तो दोनों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर दोनों इक्वेशन को देखूँ तो इसका LHS सेम है मीन्स RHS भी सेम ही होगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ दोनों को कि जी एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू मास इंटू जी। ठीक है, अगर इस डेरिवेशन को देखें तो इधर से ये जी और ये जी कैंसिल हो गया, मतलब जी क्या बचेगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और यही जो वैल्यू है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की थ्योरी बेस्ड वैल्यू, मतलब ये है थियोरेटिकल वैल्यू, थ्योरी बेस्ड वैल्यू निकालने चले हम। फार्मूला तो मिल गया, ये है फार्मूला इसका, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और अगर इसकी हम वैल्यू निकालने जाएंगे तो हमको ऑलरेडी सम कॉन्स्टेंट्स पता है, जी 6.67 इंटू 10⁻11, मास कितना रहता है 6 इंटू 10⁻24। तो इन सब वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं, 6.67 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाइड बाय 6 इंटू 10⁻24। ऑलरेडी हमने ये वैल्यू प्रूव की हुई है, हमको पता है 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये वैल्यू आने वाली है। एंड 6.4 इंटू 10⁻6, क्योंकि ऑलरेडी पिछले एग्जाम्पल में ही, पिछले ही वीडियो में हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया था और इसका प्रॉब्लम न्यूमेरिकल सॉल्व किया था एक। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था 6.4 का अगर स्क्वायर आया तो डायरेक्ट हम 40.96 लेंगे। ओके, और इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जाम में अगर ऐसे वैल्यू है कांस्टेंट से, ये कांस्टेंट और इस कांस्टेंट से 6 को मल्टीप्लाई करना है तो वैल्यू डायरेक्ट 40.02 रहती है। ज़्यादा सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 10⁻11 और ये 24 मतलब 10⁻13 अपॉन इससे गया तो 10⁻13 बचता है, राइट। एंड 6.4 मतलब 40.96 इंटू 10⁻12। अब इसको अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 0.98 के पास आएगा नियरली। और ये कितना होता है, अब ये इधर डिनोमिनेटर में ऊपर गया तो 10⁻12 हो जाएगा। 10⁻12 मतलब 13 में से अगर 12 गया तो 1 बचेगा, मतलब 10⁻1। और अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू, अब ये मैं पॉइंट एक आगे बढ़ाऊंगा तो ये 10⁻0 हो जाएगा, तो 9.8। और हमको पता है ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ओके, ये वैल्यू कुछ इतनी आई, मतलब हम सॉल्व करेंगे तो ये 0.98 इंटू 10⁻11। ठीक है, इसको सॉल्विंग करने के बाद और फर्दर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। तो हमको जी की वैल्यू क्या मिली, जी इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर अर्थ पे ये वैल्यू नहीं रही तो बहुत सारे फ़र्क देखने को मिलेंगे जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। हमारे थिंक अबाउट इट टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हमको पता रहना चाहिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से क्या क्या अर्थ के ऊपर फ़र्क पड़ता है। अगर ग्रेविटी नहीं रहेगी तो हम खेल भी नहीं पाएंगे। एंड जो इम्पोर्टेंट जैसे फिल्म रहता है, फिल्म के अंदर एक्शन होते हैं, वो भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ग्रेविटी ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इन सब चीज़ों के लिए। तो उसी के ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट वुड हैपन इफ़ देयर वर नो ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी ही नहीं रहेगी, मतलब अगर जी की वैल्यू 9.8 नहीं रही, ये जी की वैल्यू 0 हो गई तो क्या फ़र्क पड़ेगा।
तो सबसे इम्पोर्टेंट जो फ़र्क पड़ने वाला है, अब बेसिकली हम छोटे मोटे फ़र्क तो जानते हैं, पर क्या होगा स्पेशली अननोन फैक्ट्स अगर बताऊं तो हमको जो चोट लगते हैं, वाउंड्स जो हमको चोट लगते हैं, वुड टेक लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम टू हील। मतलब कि बहुत हमको जो चोट लगेगा उसको बहुत टाइम लगेगा ठीक होने के लिए। हीलिंग इफेक्ट अगर सही से बहुत टाइम लग जाएगा अगर ग्रेविटी नहीं रहेगी तो। ग्रेविटी इसलिए चोट ठीक जल्दी हो जाता है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ओके, देन हमारा इम्यून सिस्टम जो है, अगर ग्रेविटी नहीं रही तो हमारा इम्यून सिस्टम जो होता उसकी विल लूज स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। मतलब इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर रहता है सारे ह्यूमन बींग्स का, पर ग्रेविटी इसके लिए ये फ़र्क नहीं पड़ता है हमारे ऊपर। अगर थर्ड पॉइंट डिस्कस करूँ तो ऑल वी नो स्पोर्ट्स कांट बी प्लेड। हम स्पोर्ट्स नहीं खेल पाते, कोई भी स्पोर्ट्स सही से नहीं खेला जाता अगर ग्रेविटी नहीं रहती तो, क्योंकि एब्सेंस है ऑफ किसका, ग्रेविटी का। फोर्थ पॉइंट का डिस्कस करो और लास्ट पॉइंट है ये इसका। तो द अर्थ इटसेल्फ में नॉट रिवॉल्व, मतलब अर्थ जो है में, मतलब कह भी सकते हैं शायद तक रिवॉल्व हो, इसके ऊपर सही रिसर्च नहीं है, पर फिर भी अर्थ में नॉट रिवॉल्व इन इट्स ओन एक्सिस, खुद के एक्सिस पे, मतलब अपना जो उसको सर्कुलर पाथ फॉलो करने के लिए कहा गया है वो पाथ तो सही से फॉलो नहीं कर पाता अगर ग्रेविटी नहीं होती। तो ये 4 इफेक्ट बस बताए मैंने, ऐसे 10-12 इफेक्ट्स तो हैं अर्थ के अगर ग्रेविटी नहीं रहेगी तो। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सवाल बस सॉल्व करा रहे हैं, नहीं तो दूसरा कोई रीज़न नहीं है। देन व्हाट वुड हैपन इफ द वैल्यू ऑफ g was twice as large, मतलब अगर ग्रेविटी जो है वो दुगनी हो जाए, कैपिटल जी की वैल्यू अगर 2 टाइम्स हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो ग्रेविटी की वैल्यू अब हम फार्मूला तो देखेंगे तो G=gm/r², ये पता है, ठीक है। तो ये G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G, ऐसा सोच के हम क्या बोलेंगे कि अगर ये 2 टाइम्स हो रहा है तो ये 2 टाइम्स होगा, यस करेक्ट। पर ये जो कैपिटल G है ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर ये कांस्टेंट है तो ये कहीं पर भी सेम ही रहेगा, इस पर इट्स वैल्यू इज नॉट एक्चुअली, अगर रीज़न दूँ तो नॉट एक्चुअली डिपेंड, ये इसकी वैल्यू किसी पर डिपेंड नहीं करती है, इसकी कैपिटल जी की वैल्यू, नॉट स्मॉल जी की, कैपिटल जी की वैल्यू इसके शेप, किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप, साइज एंड प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती है, नॉट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन शेप, साइज एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर ये किसी शेप, साइज, प्रॉपर्टी पे डिपेंड ही नहीं करती है तो हमको कोई ज़रूरत नहीं है इसकी कि जी की वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू कितनी है, दुगनी हो गई तो स्मॉल जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं। लेकिन अगर अब प्रैक्टिकली देखा जाए तो इससे कुछ फ़र्क पड़ता है, ऐसे बहुत सारी जगह बताया गया है, पर नो डिफरेंस, कैपिटल जी की वैल्यू अगर दुगनी हो जाए तो किसी चीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, देन इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल टाइप ये है कि कैन यू टेल, टेक्स्ट बुक के अंदर ही क्वेश्चन है तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट वुड हैपन इफ़ द वैल्यू ऑफ जी, क्या होगा अगर वैल्यू ऑफ जी जो है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इफ़ इट्स मास, मतलब इसकी वैल्यू हमको बतानी है जब उसका मास जो है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसका मास जो है ये 2 टाइम्स हो जाए, एज लार्ज एज, ओके, और रेडियस जो हो जाए ये हाफ हो जाए, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। चलो देखते हैं, डिराइव करके फार्मूला हमारे पास है। तो अगर मैं सॉल्यूशन दूँ इसका तो G=gm/r²। अब जो बोला है वो काम कर देते हैं, क्या बोला है उन्होंने, मास अगर डबल हो जाए तो G एज इट इज़ कांस्टेंट है इसलिए, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय मास क्या होगा, ठीक है, मास 2 टाइम्स बोला है तो 2m, ठीक है, हम ऐसे कंसिडर करते हैं।
डिवाइडेड बाय आर कितना है, हाफ बोला है, तो हाफ आर का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इसको देखें तो जी आ गया इंटू जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, और 1/2 का स्क्वायर 1/4 आर स्क्वायर, ठीक है। ये इधर डिनोमिनेटर में है, नीचे है ना एकदम 4, तो इस 4 को मैं ऊपर लेके जाता हूँ, तो g इंटू 4 को ऊपर लेके गया तो 4 2 ज़ा 8 m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है, 8 अलग कर दूँ मैं तो जी एम बाय आर स्क्वायर, जी एम बाय आर स्क्वायर किसकी वैल्यू है, ग्रेविटी की, हमारा ग्रेविटी है ना ये फॉर्मूला, तो इसको मैं जी डैश बोल देता हूँ। तो अगर जो ग्रेविटी, अगर मास अगर ट्वाइस हो जाए और रेडियस अगर हाफ हो जाए तो हमारी वैल्यू जो रहती है वो ग्रेविटी की, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी की 8 टाइम्स चेंज हो जाती है। कितने टाइम्स, 8 टाइम्स बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, दैट इज चेंज हो जाती है। तो आज